नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ईरान और अमेरिका के बीच में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, इस तरह का अंदेशा ईरान को है। शायद इसीलिए नोटम जारी कर दिया गया है और यह भी मैसेज पहुंचा दिया गया है ईरान की जनता के बीच में कि सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, इसीलिए यह नोटम जारी किया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका घेराबंदी कर रहा है और अब बहुत जल्द कोई बड़ी खबर ईरान से सामने आ सकती है। सबसे पहले टारगेट पर तेहरान होगा और माना यह जा रहा है कि अमेरिका अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। देखिए, दोनों देशों के बीच में काफी वक्त से यह तनाव देखा जा रहा है, लेकिन अब यह तनाव फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को तैयार कर रहा है एक बड़ा ऑपरेशन चलाने के लिए। ईरान में किस तरीके से मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी अमेरिका की तरफ से देखने वाली बात होगी, लेकिन साम दाम दंड भेद हर चीज अप्लाई कर रहा है अमेरिका। सबसे पहले वहां के युवाओं को बैक सपोर्ट देना, और जब वहां के युवाओं को जो प्रदर्शन कर रहे थे खामेनेई के खिलाफ, जब उनके ऊपर खामेनेई की तरफ से एक्शन लिया गया तो उनके सपोर्ट में आकर अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे। और अब इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली हमला करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। सबसे पहले ईरान की तरफ से जो नोटम जारी किया गया है उसको लेकर आप समझ लीजिए कि उसके मायने क्या है। ईरान का नोटम और नो फ्लाई जोन। दरअसल ईरान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 18 और 19 फरवरी को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया। इसके तहत ईरान के हवाई क्षेत्र यानी कि जो एयर स्पेस है उसके एक बड़े हिस्से को बंद कर दिया गया। ईरान का कहना है कि यह रॉकेट टेस्ट और सैन्य अभ्यास के लिए किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका के संभावित हमले के खिलाफ एक डिफेंसिव कदम के रूप में देख के चल रही हैं। इस कारण कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने विमानों के रास्ते बदले हैं। अमेरिकी उड्डयन एजेंसी यानी FAA ने भी नागरिक विमानों के लिए चेतावनी जारी की है। अब क्यों ईरान को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हमला कर सकता है? दरअसल अमेरिका ने सैन्य घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने ईरान के पास F-22 और F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स की तैनाती को बढ़ाया है। अमेरिका के दो बड़े युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड R फोर्ड मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में मौजूद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हाल ही में संकेत दिया कि अगर ईरान परमाणु समझौते और अन्य शर्तों पर नहीं सहमति करता है तो अमेरिका बड़ा एक्शन ले सकता है। इस वीकेंड तक हमले का फैसला लिया जा सकता है, सूत्रों के मुताबिक यह खबर मिल रही है। हालांकि अभी तक अंतिम आदेश नहीं आया। जिनेवा में हाल ही में हुई दूसरे दौर की बातचीत विफल रही है। अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरीके से बंद करने की मांग कर रहा है, जिसे ईरान ने ठुकराया है। यानी कि निष्कर्ष यह है कि स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। रॉकेट टेस्ट के नाम पर ईरान ने नोटम तो जारी कर दिया है, लेकिन ईरान की जनता और एक्सपर्ट्स इस बात को समझ रहे हैं कि अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहा है। अब ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके का तनाव है, क्या उससे भारत पर कोई असर होगा, या आपकी जेब पर, या देश की अर्थव्यवस्था पर, या फिर क्रूड ऑयल पर? आइए इसे और विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल ईरान के पास स्थित हार्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो कच्चे तेल की कीमतें 100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, माल ढुलाई महंगी होने से महंगाई भी बढ़ेगी। लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं। पिछले 2 दिनों में भारतीय बाजार में भी इसी तनाव के कारण अस्थिरता देखी गई है। डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में तेजी आ सकती है, लेकिन बाकी बाजार धड़ाम हो सकता है। ईरान ने जो नोटम जारी किया है उसकी वजह से यूरोप जाने वाली उड़ानों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। एयर इंडिया और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का ईंधन खर्च बढ़ेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय टिकट्स के दाम 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। फिलहाल सिचुएशन रूम में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने मुख्य जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमला करना ठीक रहेगा या फिर इनडायरेक्टली इसी तरीके से ईरान को परेशान करते रहें। अब क्या सलाह उन्हें दी जाती है, क्या वो बात मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, और जो ईरान पर, खासकर तेहरान पर हमला करने की कोशिश और प्लानिंग कर रहा है अमेरिका, उससे किस तरीके से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा इंक्लूडिंग इंडिया, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।